तो देखिए दोस्तों, अब डी सबशेल की अगर बात करूं मैं, डी सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होती, डी सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो एम एल की वैल्यूज़ कितनी होंगी और कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी, एम एल की वैल्यूज़ होंगी -2 से लेके +2 तक। तो हमें एम एल की वैल्यूज़ कितनी मिलेंगी, -2 -1 0 +1 +2। तो हमें 5 वैल्यूज़ मिलेंगी एम एल की। तो 5 वैल्यूज़ मिलने का मतलब डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स इन द डी सबशेल। ओके, तो कौन कौन सी होती हैं वो 5 ऑर्बिटल्स, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। एक होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, और जो फिफ्थ होती है वो होती है डी जेड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये डी की कहानी थी। अब अब हम एस की बात कर लेते हैं, एस सबशेल की बात करते हैं। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, बताइए। अगर आपको कुछ याद है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी। बताएं भाई, किसी ने कुछ नहीं लिखा अभी तक, लिखा ही नहीं है किसी ने कुछ। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, पर चलिए फिर भी मैं ही बता देता हूँ। ऐसे सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम एल की वैल्यूज़ हमने बोला था, एम एल की वैल्यूज़ -L से +L तक होती हैं। और यहाँ पे जब L 0 हो गया तो एम एल की भी एक ही वैल्यू मिलेगी हमें, एम एल की वैल्यू केवल 0 ही मिलेगी, ओनली वन वैल्यू। ओके भाई, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर नहीं पहुंच रही है या तरनप्रीत सिंह के साथ ही है कुछ इशू। अस्मिता जी भी कह रही है नॉट क्लियर, प्रगट सिंह कह रहे हैं क्लियर है। क्लियर नॉट क्लियर, छोड़ो, ब्रेक तो नहीं कर रही है आवाज़, ब्रेक हो रही है क्या आवाज़, कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो वो तो अलग है। नहीं नहीं, मेरी तरफ से कोई इशू लग नहीं रहा है दोस्तों मुझे, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, नेटवर्क सही है इधर। चलिए खैर, जिसको जितना समझ में आए उतना समझ लीजिए। हालांकि 10 ही मिनट की क्लास रह गई अभी, कोई दिक्कत नहीं। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, और एल की वैल्यू 0 होने की वजह से एम एल की वैल्यू केवल एक ही आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। हैज ओनली वन ऑर्बिटल। ठीक है, और फिर वो कौन सी होगी, एस सबशेल में जो ऑर्बिटल होती है उसका नाम भी ऐसी होता है, उसे एस ऑर्बिटल बोल सकते हैं, एक ही है ना।
तो ऐसे ही बोल देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एफ ऑर्बिटल की बात कर लें, एफ ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो एल की वैल्यू होती है 3। तो एम एल की वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी? एम एल की वैल्यूज़ -3 से लेके +3 तक आ जाएगी, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इतनी एम एल की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब एफ ऑर्बिटल, एफ सॉरी एफ सबशेल लिखना था मुझे यहाँ, एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं दोस्तों। तो आप लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं, एम एल की वैल्यूज जितनी आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। या इसका एक फॉर्मूला भी बता सकता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला भी बता सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या है ऑर्बिटल्स निकालने का, वो देखिए फॉर्मूला। आप डायरेक्ट ऑर्बिटल्स का नंबर बता सकते हैं कि किसी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल किसी भी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, उसका फॉर्मूला है 2l+1। 2l+1 फॉर्मूले का यूज करके आप क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। एफ के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, एफ के लिए मैंने ऊपर एम एल की वैल्यूज निकाल के भी दिखाया है। आप फॉर्मूले से भी बता सकते थे इसकी ऑर्बिटल्स। फॉर्मूले में एल की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको आंसर 7 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऑर्बिटल्स बताते हैं। तो कुल मिला के हमने जो मोटी मोटी बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि शेल, शेल के अंदर क्या होती हैं, शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, और सब शेल के अंदर क्या होती हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल कुल मिला के मैं यही बोल सकता हूँ कि मतलब ना तो सब शेल असल में एग्जिस्ट करती हैं, ना तो सब शेल एग्जिस्ट करती हैं, ना ही शेल एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट करती हैं ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। असल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सब शेल और शेल ये तो बोलने की बातें हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप की बात करते हैं भाई हम। शेप ऑफ द ऑर्बिटल बोले, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में डाल दिया जाए तो वो जिस जिस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर उसे ही बना दिया जाए तो ऑर्बिटल की शेप बन जाती है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए पहले ही अगर बात करें हम एस ऑर्बिटल की, अगर बात करें तो एस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है, एक स्पेरिकल, स्पेयर की फॉर्म में स्पेरिकल रीजन में रहता है। वो स्पेरिकल रीजन में रहता है। अगर स्पेरिकल रीजन में रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये डॉट डॉट जो मैं बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। डॉट डॉट जितने भी बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्पेरिकल शेप में ही रहता है। इसीलिए एस ऑर्बिटल को हम क्या बोल देते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, स्पेरिकल होगी। तो एस ऑर्बिटल जो होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है। अरे ऑर्बिटल से मतलब कुछ नहीं है, ऑर्बिटल से मतलब वो है कि वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। तो अगर एस की बात करें तो हमें कुछ स्पेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसीलिए एस ऑर्बिटल की शेप कैसी हो गई, स्पेरिकल हो गई। ओके, और हमेशा किसी भी ऑर्बिटल की जितने भी ऑर्बिटल हम बनाएंगे उन ऑर्बिटल्स का क्या होता है कि वेव फंक्शन, मतलब एक वेव फंक्शन तो होता ही है, एक साइन होता है, ठीक है, एक फेस होता है। तो एस ऑर्बिटल का फेस या तो पूरा पूरा पॉजिटिव होता है,
पूरे में पॉजिटिव या पूरे में नेगेटिव बना दे आप, या तो पूरे में पॉजिटिव या पूरे में नेगेटिव। तो ये एस ऑर्बिटल का फेस भी होता है, ये फेस भी आपको याद रखने हैं। तो ये एस ऑर्बिटल की कहानी थी, स्पेरिकल शेप। अब आगे बात करते हैं भाई, सेकंड है हमारा पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं तीन। पी सब शेल के अंदर तीन पी ऑर्बिटल होते थे, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो तीनों की शेप बनाएंगे भाई। अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो एक्सिस है, यहाँ पे जो मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्या मिलता है? दो लोब्स मिलती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अंदर अगर हमें ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, ठीक है, और ये 3D है भाई, ये सारी 3D है, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल की शेप हो गई। ये पी एक्स ऑर्बिटल की शेप होगी, और ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? इन्हें डम्बल शेप बोलते हैं। तो पी ऑर्बिटल सारी, जो जितनी भी पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सभी क्या होंगी? डम्बल शेप ही होंगी, बट अलग अलग एक्सिस पे होंगी। अगर ये वाई एक्सिस है तो इसके अंदर जो लोब्स होंगी हमारी, अच्छा एक चीज़ और भी होती है यहाँ पे, मैं बताना भूल गया आप लोगों को। अगर हमें एक ही गोला मिलता है, ठीक है, इसे लोब भी बोलते हैं, स्पेरिकल शेप, और ये वन लोब है, इसके अंदर केवल वन ही लोब है, एक लोब है। बी पी के अंदर क्या होती हैं? दो लोब्स हैं, इसके अंदर टू लोब्स हैं। और अगर पी वाई की बात करें, तो पी वाई में जो दोनों लॉब्स होंगी, ठीक है, जो डंबल होगा वो कहाँ पड़ा होगा? वो वाई एक्सिस पे पड़ा होगा भाई। तो ये पी वाई की शेप है। और अगर मान लेता हूँ मैं जेड एक्सिस इधर है, ऐसे है जेड एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, और अगर ये जेड है, तो जेड एक्सिस पे जब दो लॉब्स पड़ी होंगी, ठीक है, जब दो लॉब्स पड़ी होंगी जेड एक्सिस पे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा, उसे पी जेड ऑर्बिटल बोला जाएगा। तो पी जेड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, ठीक है, सभी टू लॉब्स हैं, सारी ही टू लॉब्स हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल सारी ही क्या होती हैं? टू लॉब्स होती हैं, इनके अंदर दो लॉब्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड की शेप बना दी मैंने। थर्ड बात करते हैं हम, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की। अच्छा एक और चीज भी मैं भूल गया, कि जो पी ऑर्बिटल है ना, सभी पी ऑर्बिटल्स में जो लोब, एक लोब, जो भी चीज मैं बना रहा हूँ उसका मतलब यह है कि वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक गोला बनाया तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक गोले में, एक फुटबॉल आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनरी एक फुटबॉल है आपके सामने, तो इसका मतलब ये हो गया इस फुटबॉल के रीजन में ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल होती है, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का रीजन जो है, ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो सभी डायरेक्शन में बराबर ही होता है। तो एस ऑर्बिटल जो होती है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल भी होती है। नॉन डायरेक्शनल होती है एस ऑर्बिटल। अगर पी की बात करें तो पी की डायरेक्शन है, बिल्कुल पी की डायरेक्शन है, दो लोब्स हैं, तो ये डायरेक्शनल नेचर होता है इसका।
डायरेक्शनल नेचर है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं आप कि ये एक्सियल होती हैं, ये सारी की सारी ऑर्बिटल जितनी भी हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो एक्सिस पे ही प्रेजेंट है। या तो एक्स एक्सिस पे है, या वाई एक्सिस पे है, या जेड एक्सिस पे है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये तीनों ही जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं ये एक्सियल भी होती हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, एक्सिस पे होगी, तो वो एक्सियल ऑर्बिटल्स उन्हें बोला जाता है। अब डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। डी ऑर्बिटल्स की शेप बनाएंगे हम। तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में पहले दो तीन चीज़ें तो पता कर लें, पहले ही बता दूं मैं आपको डी ऑर्बिटल कौन कौन सी होती हैं। डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, सभी डी ऑर्बिटल्स में क्या होती हैं, 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब्स होती हैं। जैसे पी में 2 लोब्स थी, ऐसे ही इनमें 4 लोब्स होती हैं। और इन्हें डबल डम्बल शेप भी बोलते हैं, हैव डबल डम्बल शेप। और मुझे लगता है दोस्तों समय हो गया है, शायद आपकी अगली नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली होगी। तो डी ऑर्बिटल्स की शेप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई। बताइए, हम इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में।